पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नेचर। सेकंड क्वेश्चन, शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए बताएं कि शिक्षा के माध्यम से मूल्यों को कैसे विकसित किया जा सकता है। एक्सप्रेस द गोल ऑफ एजुकेशन, हाउ कैन अचीव द वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन इस यूनिट में से है शॉर्ट नोट, जो कि है लर्निंग पर, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंडोक्ट्राइनेशन। अब इनके आंसर के बारे में देखते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन में नैरो मीनिंग देंगे और ब्रॉड मीनिंग देंगे कि शिक्षा का जो है संकुचित और व्यापक अर्थ क्या है। नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरो मीनिंग में हम लिखेंगे कि ये एक फॉर्मल एजुकेशन है, यानी ये एक औपचारिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम संकुचित अर्थ में शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन मीन्स जो स्कूल में, कॉलेज में जाके या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके ली जाती है उसको जो है हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। तो इस अर्थ में शिक्षा का अर्थ जो हो जाएगा वो संकुचित अर्थ हो जाएगा, नैरो मीनिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ की, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो दोनों ही प्रकार आते हैं इसमें। जैसे फॉर्मल में अभी हमने बात की, स्कूल, कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करना, दैट इज़ फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल में आपका जो है स्कूल, कॉलेज के अलावा जैसे नेबरहुड है, आस पड़ोस है, अपना परिवार है, कम्युनिटी है, इन सब माध्यमों से जो है शिक्षा जो ग्रहण की जाती है वह इनफॉर्मल एजुकेशन है। नैरो मीनिंग में हम कहें तो ये एक किसी स्थान पे जाकर, किसी औपचारिक स्थान पर जाकर शिक्षा ग्रहण करने की जो क्रिया है उसको एजुकेशन बोलते हैं नैरो मीनिंग में। जबकि ब्रॉडर मीनिंग में हम बोलेंगे व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूपों में ग्रहण की जाती है। और इसके अनुसार कहें तो शिक्षा जो है एक जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ब्रॉडर मीनिंग के अंतर्गत। तो ये हम जो है शिक्षा के दोनों मीनिंग यहाँ पर देंगे जब शिक्षा के अर्थ की बात आती है, मीनिंग की बात आती है। नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन के अंतर्गत था नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति क्या है। तो शिक्षा की प्रकृति होगी ये जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जैसा कि अभी हमने देखा व्यापक अर्थ में कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया। इट ब्रिंग्स डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इससे जो है देश का विकास होता है। ये ट्राईपोलर प्रोसेस है, ट्राईपोलर मतलब त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें जो है शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज ये तीन ध्रुव होते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें जो है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है शिक्षा के माध्यम से, ये शिक्षा की प्रकृति है। नेक्स्ट है प्रिपेयर इंडिविजुअल टू लिव देयर लाइफ, जो ये जो है व्यक्तिगत स्तर पर या प्रत्येक व्यक्ति को लाइफ जीने के लिए तैयार करती है, जीवन जीने के लिए तैयार करती है, या जीवन कैसे जिया जाता है ये बताती है। प्रिपेयर सिटीजन फॉर कंट्री, नागरिक, अच्छे नागरिकों का विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है, तो ये भी एजुकेशन की नेचर में आएगा। नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक प्रोसेस, ये एक जो है प्रक्रिया है, एक व्यवस्था के अंतर्गत प्रक्रिया है जो सिस्टेमेटिक होती है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है अपने परिवार से शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद वह स्कूल में जाता है, तो ये एक सिस्टम के रूप में कार्य करती है। और नेक्स्ट आएगा आपका एजुकेशन इज आर्ट एज वेल एज साइंस, ये जो है आर्ट भी है और साइंस भी है, यानी कि ये कला भी है और ये विज्ञान भी है। तो ये नेचर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हम इतने सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन, गोल ऑफ एजुकेशन था हमारा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि गोल ऑफ एजुकेशन क्या है। गोल ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल गोल हो गया, एक सोशल और एक
डेमोक्रेटिक। तो ये 3 गोल हमारे सामने आते हैं, यानी व्यक्तिगत स्तर पर जो है उद्देश्य जो क्या होते हैं एजुकेशन के, सामाजिक स्तर पर और लोकतांत्रिक स्तर पर उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन में क्या था देखते हैं ज़रा। ये था आपका, शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए बताएं कि शिक्षा के माध्यम से मूल्यों को कैसे विकसित किया जा सकता है, यानी कि हम हाउ कैन अचीव द वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन। तो हम इसके आंसर के लिए देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा गोल में आ जाएगा कि ये इसके जो है उद्देश्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और लोकतांत्रिक स्तर पर। उसके बाद क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू हिज फुलेस्ट कैपेसिटी, यानी कि हम शिक्षा के माध्यम से मूल्यों को कैसे विकास कर सकते हैं। हाउ कैन वी अचीव द वैल्यूज़ थ्रू द एजुकेशन। द फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करके, व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति का डेवलपमेंट करके हम जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, वैल्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल, इंडिविजुअल इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो व्यक्ति है वह समाज का एक पार्ट होता है, ठीक है, वह समाज में रहता है, समाज में उसको पता लगता है कि उसको जो है कैसे सरवाइव करना है। तो इस स्तर पर जो है ये सामाजिक स्तर में आ जाएगा कि सामाजिक स्तर पर हम कैसे वैल्यूज़ को अचीव कर सकते हैं। फिर है हमारा डेमोक्रेटिक में आ जाएगा कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो हमें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होते हैं, यानी डेमोक्रेटिक वे जो वैल्यूज़ हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। एक शिक्षा ही है जो प्रचार प्रसार करती है, जो फियरलेस एजुकेशन देती है हमें, जो हमें सिखाती है कि हमें जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए सामाजिक रूप से, और जो है एक समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए। तो ये सब जो वैल्यूज़ हैं शिक्षा के माध्यम से पूरे करवाए जाते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो टिप्पणी था, या हम कहें कि शॉर्ट नोट था, लर्निंग पर, ट्रेनिंग पर और इंडोक्ट्राइनेशन पर। तो इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले है लर्निंग। सबसे पहले आता है हमारा लर्निंग, यहाँ से अधिगम क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि परमानेंट होती है, स्थायी होती है। क्या स्थायी होता है इसमें, अधिगम में स्थायी क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह स्थायी होता है, वह परमानेंट होता है। जब व्यवहार में परिवर्तन स्थायी हो जाता है तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। नेक्स्ट था हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, प्रशिक्षण, डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, टीचर ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग। आपने सुना होगा बीएड की टीचर ट्रेनिंग चल रही है, या बीएलएड की या डीएड की टीचिंग प्रैक्टिस चलती है। तो हम उस कॉन्सेप्ट में देखें तो प्रशिक्षण का जो अर्थ होता है कि कोई स्पेसिफिक स्किल्स, यानी कोई कौशल जो है किसी विशेष क्षेत्र में उसको विकास करना, यानी किसी कौशल का विकास करना, उसको हम ट्रेनिंग कहेंगे। जैसे टीचर ट्रेनिंग में क्या होता है, टीचर ट्रेनिंग में पढ़ाने की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो वहाँ पर कोर्स के अंतर्गत ही, जैसे बीएड के अंतर्गत ही छात्रों से जो है ट्रेनिंग दी जाती है छात्रों को कि वो स्कूल में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। इसी तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट था हमारा टीचिंग। टीचिंग क्या होता है, शिक्षण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेटिंग इंडिविजुअल। तो टीचिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से इंडिविजुअल को, यानी व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट था हमारा इंडोक्ट्राइनेशन। इंडोक्ट्राइनेशन में क्या होता है, अंतर्निर्देशन में देखो, इंडोक्ट्राइनेशन में सेट ऑफ बिलीव्स विदाउट एंटरिंग टू देयर रैशनैलिटी, मीन्स जो हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, जो पारंपरिक वैल्यू हैं, जिनको हम बिना किसी तर्क के ग्रहण करते जाते हैं। यानी दिमाग में जो भरने की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी बात को दिमाग में
भरा जाता है या किसी भी बात को जो है दिमाग में बिठाया जाता है बिना किसी तर्क के, ठीक है, बिना किसी सोच के, तो उसको जो है इंडोक्ट्राइनेशन कहते हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो है विचारों को जो है थोपने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत की जाती है कि छात्रों के माइंड पर जो है विचार थोप दिए जाते हैं। जैसे कुछ पारंपरिक, कुछ ट्रेडिशनल जो विचार जो चले आ रहे हैं समाज में, उन पर जो है बिना किसी तर्क के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी वैलिडिटी के, बिना किसी सत्यता के उनको जो है एज इट इज़ ग्रहण करवाया जाता है, उनके दिमाग में भर दिया जाता है, तो इसको बोलेंगे हम इंडोक्ट्राइनेशन। तो ये जो इंडोक्ट्राइनेशन की जो प्रक्रिया है ये भी शिक्षण के माध्यम से ही की जाती है। तो ये टीचिंग और इंडोक्ट्राइनेशन में क्या अंतर हो गया हम कहें तो, कि टीचिंग में जो है पढ़ाने की क्रिया होती है, जबकि इंडोक्ट्राइनेशन में बिना किसी तर्क के दिमाग को भरने की, यानी कि विचारों से भरने की प्रक्रिया होती है जो समाज में मान्य होते हैं। तो ये जो हमारा जो है फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते थे, और इसके हमने ये की पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं जिनके माध्यम से कि हम आंसर अपना कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को आराम से।